जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका दूसरा टॉपिक है प्राचीन काल। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 लाख वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी, अर्थात पटना तथा मुंगेर और नालंदा तीनों स्थानों से पुरापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। पाक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण कौन सा युग कहलाता है? पाक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण कौन सा युग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाषाण काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों, अर्थात जेठियन घाटी, वाल्मीकि नगर तथा राजपोखर तीनों स्थानों से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेठियन घाटी। जो पटना दे रहा है यह गलत है। जेठियन घाटी जो है आपको नालंदा में स्थित है, जबकि पेमार घाटी जो है गया में, पैसारा जो है मुंगेर में और राजपोखर जो है भागलपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाली जोर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों, अर्थात अस्क, स्क्रेपर और फलक तीनों जो है आपको पुरापाषाण कालीन उपकरण है जो कि बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों, अर्थात कंदमूल एकत्रित करना, शिकार करना तथा मछली पकड़ना पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। शेखावटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गया। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नवपाषाण काल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ए, बी और सी तीनों, अर्थात कुतुबपुर, मनेर और सेनुआर, ये तीनों जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केयर मुंगेर में स्थित दिया हुआ है, यह गलत है। जबकि चेचर वैशाली में, सेनुआर रोहतास में और तारा डी गया में स्थित है, इसलिए 15 का सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही दिया होगा। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा। 17 पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चिरांद का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारा डी नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फाल्गु। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनुआर। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। मानव ने पहली बार धातु के रूप में किस धातु का उपयोग किया था, चाहे प्रयोग प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ए, बी और सी तीनों, अर्थात अरियप, सेनुआर और मनेर तीनों स्थानों से ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतर्जिखेड़ा उत्तर प्रदेश से किस धातु के मिलने के प्रमाण
मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, लौह युग किस युग का काल है? लौह युग जो है किस युग का काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक युग का यह लौह युग काल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं, लौह युग का दूसरा चरण जो किस का काल कहलाता है? लौह युग का दूसरा चरण किस काल लौह युग का दूसरा चरण जो डैश का काल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी काले मृदभांड का काल कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह युग में बिहार में पहली बार नगरीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2200 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ऋग्वेद का काल कब से कब माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे, आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29, शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र अर्थात विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800 ईस्वी पूर्व। 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उत्तर वैदिक का कालक्रम कब से कब माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक का कालक्रम माना जाता है। 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं, निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं, आर्यों के द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों और कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35, निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, अर्थात माधव विदे और गौतम राहुगण दोनों का आपको कहानी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माधव विदे। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को सदानीरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक। सदानीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं, आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण कब से किस ब्राह्मण से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शतपथ ब्राह्मण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं, निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेह। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक है प्राचीन बिहार के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं, बौद्ध धर्म टॉपिक है। इसके अंदर पहला प्रश्न है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध, अर्थात 545 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस समय धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र मगध ही था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक विकेंद्रीकरण। जबकि धार्मिक आंदोलन का प्रमुख कारण यज्ञ कर्मकांड ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा पशु बलि है, जबकि इस कारण इसका नहीं है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, अर्थात 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, किस सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6ठी शताब्दी तक, 6ठी शताब्दी के पूर्व तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, किस काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल।
6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 वर्ष। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में नेपाल में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के किस राजा डैश राजा सुधोधन के पुत्र थे? तो ये किस कुल के थे? तो ये बताना है यहाँ पे, शाक्य कुल के थे और किस राजा के डैश राजा सुधोधन के पुत्र थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय राजा सुधोधन के पुत्र थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 12, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामाया देवी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रजापति गौतमी। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 16, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 80 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म के समय डैश नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुधोधन से कहा था कि वह बालक सन्यासी बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल देवल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध के भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 23 का, महिला को नहीं देखा, जबकि रोगी को, सन्यासी को और मृत तीनों को देखा। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बौद्ध साहित्य किस निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीर्घ निकाय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाविनिशीकर्मन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, गौतम बुद्ध के अश्व का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठक। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति डैश पूर्णिमा को हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे संन्यास धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनोमा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं, गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। प्रश्न संख्या 32, गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं, गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। अर्थात वैशाली से गौतम बुद्ध अपने पहले गुरु अलार कलाम तथा
अपने अपने पहले गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिले थे वैशाली में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, अर्थात याज्ञवल्क्य और नागार्जुन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे, जबकि रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के गुरु थे। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरुवेला। 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब 5 साथियों के साथ गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी। 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौंडिल्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों, अर्थात अज, बप्पा और असिंग। ये तीनों जो थे असिंग, ये तीनों जो थे आपको महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या किए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पे तपस्या प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजना। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। तपस्या के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, तपस्या के कौवे दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 49वें दिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीपल। 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाण। 47 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। 48 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, अर्थात तपस और भल्लिक दोनों को जो है गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था। 49 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। 51 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन। 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारसी। 54 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बनारसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठी पुत्र के घर महात्मा बुद्ध बनारसी में रुके हुए थे। प्रश्न संख्या 55 पे आते हैं। किस शासक ने गौतम बुद्ध को बेनुवन विहार दान में दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्बुत जो है गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं था, जबकि उपाली, सारिपुत्र और आपको मौदगल्यायन ये तीनों जो थे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। 58 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजापति गौतमी। 59 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में शामिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलता अब वह 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध। 61 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त। 62 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
लुम्बिनी अर्थात देवदत्त लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का शिष्य बना था। 63 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्षों के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष। 64 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुट कुट शरण कुट कुटन कुटंगराशाला नामक विहार दान दे दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। 65 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। 66 नंबर प्रश्न पे आते हैं, वैशाली की नगर वधु का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम्रपाली। किस के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनी थी, इसलिए इसका आंसर 67 का डी होगा। 68 नंबर प्रश्न पे आते हैं, मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षेमा। 69 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौशल। 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कहाँ कौशल की राजधानी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उंगली माल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। 72 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती। 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। 74 पे क्वेश्चन पे आते हैं, डैश का मांस खाने के से बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुअर। 75 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध की मृत्यु की घटना को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चा महापरिनिर्माण। 76 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का दर्शक कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनंद। 77 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसका अंतिम वाक्य अप दीपो भव था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। 78 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 भाग। 79 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर उस पर डैश का निर्माण कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्तूप का निर्माण करवाया गया था। 80 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कोई भी व्यक्ति डैश की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। 81 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर स्तूप का निर्माण नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेह में नहीं किया, जबकि पावा में रामग्राम में और पिप्पलीवन में तीनों स्थानों पर अवशेष बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 पे आते हैं, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयन। जबकि था कौन कौन? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और अजातशत्रु तीनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध का शिष्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों अर्थात जीवक, महाकश्यप और सुजीत तीनों महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। 84 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री बौद्ध धर्म अनुयायी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 85, गौतम बुद्ध ने अपने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 अष्टांग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 86, अष्टांगिक मार्ग किस